Everyone, welcome back to my channel. In this video I will teach you the most important constitutional body with their articles, appointments, tenure and removal. First one, what is constitutional body? Constitutional body which are mentioned in constitution. ऐसे बॉडीज जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. पहला कौन सा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 324 से लेकर के 329 के उसमें रखा गया है आर्टिकल में. अपॉइंटमेंट्स कौन करता है? प्रेसिडेंट. टेन्योर कितना है? 6 ईयर. ये तो एज उनकी 65 ईयर्स हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा वही उनका टेन्योर होगा उतना. रिजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट होते हैं तो रिजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को दे सकते हैं. रिमूवल प्रोसेस एज सेम एज सुप्रीम कोर्ट जजेस, स्पेशल मेजोरिटी के तहत. जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस का रिमूवल प्रोसेस है सेम वैसे ही चीफ इलेक्शन कमीशन का होता है. और फिर जो अदर ऑफिसर होते हैं उनका ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ होता है प्रेसिडेंट के द्वारा. इम्पोर्टेंस क्या है? ये इलेक्शन करवाते हैं प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का. स्टेट लेजिस्लेचर से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, उनका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही होता है. फिर नेक्स्ट वन वी विल सी यूपीएससी. यूपीएससी इज कम्स अंडर आर्टिकल 315 टू 323. इन पार्ट 14 इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा. टेन्योर 6 ईयर. रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही दे सकते हैं. रिमूवल आर्टिकल 317 के तहत होता है. इम्पोर्टेंस क्या? रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इनका इम्पोर्टेंस है. स्टेट पीसीएस देखो, जैसे यूनियन लेवल पे क्या होता है यूपीएससी, वैसे नाउ वी विल सी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. जैसे कि यूपीएससी होता है सेम ऐसे स्टेट पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल पे होता है. जैसे वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, यहाँ पर गवर्नर के द्वारा होता है. उनका भी टेन्योर 6 ईयर्स, इनका भी टेन्योर 6 ईयर या 62 ईयर्स एज में. रिजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं और ये गवर्नर को. रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा और रिमूवल प्रोसेस प्रेसिडेंट के द्वारा. इंपॉर्टेंस क्या है? ये स्टेट सर्विस कमीशन को रिक्रूट करते हैं. देन वी विल सी फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन भी कहाँ आता है? आर्टिकल 280 में. अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा. टेन्योर इनका 6 ईयर. रिजिग्नेशन भी नॉट फिक्स्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है इनके रिजिग्नेशन का, बस प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे इनका टर्म पूरा हो जाता है. मतलब जितना वो बनाए हैं, वैसे तो 5 साल होता है लेकिन जैसे प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे है. इंपॉर्टेंस क्या है? रिकमेंडेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ये फाइनेंस कमीशन का. फाइनेंस से तो है, फाइनेंस से आप कह सकते हैं कि वो मनी से रिलेटेड होगा, तो टैक्स जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है. नेक्स्ट सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ये कौन से? आर्टिकल 148 में आते हैं. अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा. टेन्योर इनका भी 6 ईयर और या तो 65 साल. रिजिग्नेशन ये भी प्रेसिडेंट को दे सकते हैं. रिमूवल इनका भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के जैसे इनका भी प्रोसेस है रिमूवल का. इंपॉर्टेंस क्या है? गार्जियन ऑफ पब्लिक मनी. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 76 में आते हैं. अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के द्वारा. टेन्योर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट प्लीजर. जब तक प्रेसिडेंट का मतलब वो रहेगा तब तक, प्रेसिडेंट का जब तक ऑर्डर रहेगा तब तक ये काम करेंगे. जब उनका इच्छा होगी तो वो हट सकते हैं, हटा सकते हैं. रिजिग्नेशन, अगर इनको रिजिग्नेशन देना होगा तो ये प्रेसिडेंट को दे सकते हैं. रिमूवल प्रेसिडेंट प्लेजर, जब उनकी इच्छा करेगा तभी वो इनको हटा सकते हैं. इंपॉर्टेंस हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, कानून बनाने वाले. नेक्स्ट वी विल सी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. जैसे अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो यूनियन पे हैं, एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो स्टेट पे हैं. उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा, इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा. उनका टेन्योर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स प्लीजर, इनका टेन्योर गवर्नर्स प्लीजर. रेजिग्नेशन गवर्नर को दे सकते हैं. रिमूवल भी गवर्नर के प्लीजर पे ही होगा. जब इंपॉर्टेंस, ये भी हाईएस्ट लॉ ऑफ द स्टेट. वो ऑफिसर क्या थे? लॉ ऑफिसर ऑफ यूनियन, और ये स्टेट के हैं. नेक्स्ट वन इज़ NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ये आर्टिकल 338 में आता है. अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा. टेन्योर फिक्स नहीं है एज पर रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट. रिजिग्नेशन रिमूवल भी उन्हीं के द्वारा है. इंपॉर्टेंस क्या है? मॉनिटर टू सेफ गार्ड राइट्स ऑफ SCs. मतलब SC से रिलेटेड हैं तो SC के जितने भी वो सेफ गार्ड्स हैं, राइट्स हैं, उसके लिए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स. शेड्यूल ट्राइब्स क्या है? ये आर्टिकल 338A के उसमें आते हैं. अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा. टेन्योर भी फिक्स नहीं है. रिजिग्नेशन जैसे कि प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया रूल्स उनके उस पर होगा. इंपॉर्टेंस, ये मॉनिटर करते हैं और सेफ गार्ड और राइट
ST के, जैसे वो NCSC बना है शेड्यूल कास्ट के लिए, वैसे ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अब NCBC मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये अपॉइंटमेंट ये 330B के अंतर्गत आते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा, टेन्योर फिक्स नहीं है, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के उस पर ही होगा, जैसा वो रूल बनाएंगे। इंपॉर्टेंस, एडवाइस और वेलफेयर सेफगार्ड ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। हियर इज अ सुपर फास्ट रिविजन यू कैन सी ईजली लर्न, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट, टेन्योर 6 ईयर्स, 65 ईयर्स प्रेसिडेंट। अब अगर आपको याद करने का तरीका नहीं पता, ट्रिक, तो एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऐसे बन सकता है, इलेक्शन कमीशन UESCFANN, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC, SPSC, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, NCBC, NCSC, NTST। मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, USC का फ़ैन है, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, USC का फ़ैन है। तो ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी याद करने के एक छोटा सा वन लाइनर वो है, आप याद कर सकते हैं। इलेक्शन, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ 6 ईयर्स है टू प्रेसिडेंट के द्वारा, रिमूवल सेम है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये आप ऐसे तरीके से एक बार एक कॉपी देख सकते हैं।